राजा सीएम बनेंगे, चंद्रशेखर बड़े भाई आजाद रावण, उनको हम सीएम बनाएंगे, चाहे बनाया हुआ सड़कों से कितना भी पैदल चलना पड़े। दीदी को यही कहूंगी, ये यूजीसी कानून लागू करो। संविधान जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, यूजीसी लागू करो लागू करो। गोंदिया में हुआ है, कांग्रेस और बीजेपी ने गठबंधन किया है। क्यों किया? ये एक थाली में खाना खाते। हम यह कहना चाहते हैं, मेरा नाम देवेश नागवंशी है, मैं पिपरिया MP जिला नर्मदापुरम का रहने वाला हूँ। मैं आज कहना चाहता हूँ कि आज की डेट में हर दफ्तर में ऑफिसर जैन बनिया ही रहते हैं और SC ST कैंडिडेट का क्या है, चपरासी है, तो उसे भी आगे बढ़ाया जाए भाई। यूजीसी लागू होना चाहिए। और आज की डेट में शहर की मैं नहीं बोलता, गांव देहात में अभी भी अब वो रोल चल रहा है कि चमार है तो वो अलग बैठ के खाए, बसोड़ है तो वो अलग बैठ के खाए, सबको एक सामान देखना चाहिए। आप यूजीसी के लिए आए हैं, वो कह रहे हैं कि आरक्षण को भी हम लोग खत्म कर देंगे, कैसे देख रहे हैं? नहीं, यूजीसी तो हम लागू करवा के ही रहेंगे। जय हिंद। 14 से कहाँ से आते हैं? ये मेरे गोंदिया की बात है। क्या बात कर रहे हो? और 100 तक पे बात कर रही, डंके के चोट पे बात कर रही। आज इलेक्शन की पेटी बंद होती है, कल क्यों नहीं खुलती? कल क्यों नहीं खुलती? 15 दिन क्यों लगाता है पेटी खोलने के लिए? आपको क्या लगता है कि 24 घंटे में खुल जाना चाहिए? बिल्कुल। आज हमारा मतदान होता है, कल पेटी खोलना चाहिए 24 घंटे के अंदर, वो भी हमारे सामने। इसके जो बीच के अंदर में जो समय लेते हैं, इसमें क्या करते क्या है? अरे सब डिलीट होता है डाटा भाऊ, ये आज के जमाने में कंप्यूटर है, सब डिलीट हो जाता है, सब डिलीट हो जाता है। फिर कमल वाले बीजेपी आ कैसे जाती है? वही इधर सुनो, एक कांग्रेस ना बीजेपी एक ही नाने की बाजू है। अच्छा, मेरे गोंदिया में हुआ है, कांग्रेस और बीजेपी ने गठबंधन किया है। क्यों किया? ये एक थाली में खाना खाते। अच्छा, किसी ने नहीं देखा होगा पर मैंने देखी मंत्रालय में आके। 100 बार मंत्रालय में गई हूँ मैं काम के लिए, लेकिन ये मेरा काम होने नहीं देते। क्यों? इनको मालूम है मैं क्या काम कराने क्या गए थे आप? मैंने एक अभी ये 10 साल के पहले महिला ये मंत्री राणे था। अच्छा, हाँ, उस टाइम गई थी, एक यानी रोजगार दो हमारे महिलाओं को। हाँ, तो इन्होंने लागू नहीं किया, कुछ नहीं साइन किए वो मंत्री लोगों ने, लेकिन मेरे गोंदिया जिले अपना गोपाल अग्रवाल ने होने नहीं दिया, NOC नहीं दिया। ये भाई बहुत आगे जाएंगी करके उन्होंने कुछ नहीं किए, कुछ भी नहीं किया। नहीं, महिलाओं के लिए तो बहुत बोले 10 लाख रुपए लो बोले, तो मैं बोली ये काम नहीं करती, मैं बाबा की बेटी हूँ, बाबा सबकी बेटी हूँ। वो तो महिलाओं के लिए बहुत काम कर रहे हैं 2014 से। काय का काम? आप कह रहे हो काम ही नहीं हो रहा? नहीं, बिल्कुल नहीं हो रहा। काय का काम? 1,500 रुपए अभी महिला में छुट्टियां बनाया। अच्छा, 1,500 रुपए महीना। उसे क्या होता है? इधर 1,500 दिया और न उधर 2,000 तेल का पीपा किया। अच्छा, अगर पैसा दे देंगे तो वोट मिल जाएगा? नहीं, वोट नहीं देते। आ गया फिर संविधान चूल्हे में डाले उन्होंने अभी फिलहाल। संविधान चालू हुआ, अरे जिस दिन संविधान चालू होगा ना, उसी दिन ये हमारे बच्चे हमारी महिला परेशान नहीं रहेंगी। हमारे महिलाओं का हर एक बेटा ड्यूटी पे लगना चाहिए, तब संविधान सही मायने में चालू होगा। वोट तो संविधान के अधिकार से ही मिलता है, फिर आखिर में ऐसा क्यों? वोट कर रहे तुम, हमारा वोट पाने में वो ये करते, डिलीट करते, कर देते। हाँ, डिलीट कर देते हैं, अपना वोट चला लेते। अभी बोली ना मैं 700 वोट 14 से वोट कहाँ से आए? अच्छा, वो मेरे गोंदिया की बात है। डाटा एक ही बराबर निकलता है हर जगह का। वो ज्यादा का वोट कहाँ से आता है? अभी मोदी जी को क्या कहोगे? मोदी जी को यही कहूंगी, ये यूजीसी कानून लागू करो, फिर देखते हैं। और वो क्या बोलते हैं, EVM हटाओ और देश बचाओ। यूजीसी का समर्थन करने आए हैं। सब लोगों को एक साथ आना चाहिए। 3 महीने नहीं, 13 महीने किसान आंदोलन पर रहा, ठीक है, तो इन सत्ताधारियों के कानों पर जू तक नहीं रहेंगी। लेकिन 3 दिन मात्र में ही ये 15% जो है सड़क पर उतरने से यूजीसी पर रोक लग गई। तो देखिए कितना भेदभाव है इस सरकार में। तो मेरा यही कहना है यूजीसी लागू किया जाए, ठीक है। 78 जन्म लगेंगे खत्म करने में।
7800 साल लग जाएंगे। कैसे करेंगे आप लोग बताइए, क्योंकि जो है जब आपके लोग ही नहीं है सिस्टम में तो कैसे आप लोग लागू कराएंगे? देखिए, हमारे लोग तो बहुत पहले से सिस्टम में नहीं थे, हमारे लोग अभी सिस्टम में आ रहे हैं, लगातार हम उन्नति करते जा रहे हैं और ये हमारा स्ट्रेंथ है, हमारे संघर्ष की ताकत है कि आज हम लोग यहाँ पे खड़े हैं। वरना अभी तो यूजीसी खत्म करने की बात कर रहे हैं, अभी आरक्षण खत्म करेंगे। अभी तो इनके बस के बाद यूजीसी खत्म करना नहीं है, पहले यूजीसी को खत्म करके दिखा दें। आरक्षण तो बहुत दूर की बात है, आरक्षण तो हमारे बाप ने दिया, इन्होंने दिया आरक्षण हमारे बाप ने दिया, बाबा साहब ने, इनकी माँ ने दूध नहीं पिला जो खत्म करके दिखा आरक्षण को। अगर भाई चंद्रशेखर आजाद कह देने एक बार कि बिजनौर से अगर बिजनौर को फोन करते बिजनौर को तो दिल्ली जाम कर देंगे हम बिजनौर। हम सब 85 नहीं, कुछ जनरल के लोग भी जो भारतीय जनता पार्टी के सताए वो भी हमारे साथ खड़े हैं आज। और कहना चाहता हूँ, यदि ये लोग जनरल कास्ट के जो लोग हैं जो यूजीसी को के खिलाफ कोर्ट में गए हैं, अगर इन्हें लगता है कि हम शोषण नहीं करते हैं SC ST OBC का, तो फिर दिक्कत क्यों इन्हें, फिर दिक्कत क्यों रोड पर आई है? इनको नहीं आना चाहिए। अगर किसी को कोई बात करनी है तो हमसे आगे बात करे ना, खुले में आगे बात करे। किसी को दिक्कत है तो हम उसकी समस्या हल करेंगे उसकी भी। भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने कहा है अगर मेरे सामने किसी जर्नल को दिक्कत है मैं वहां भी खड़ा होऊंगा। ST OBC की बात नहीं है, आज दिक्कत है ये लोग हमारा शोषण करते हैं, ये हमें गाली देते हैं और हमारी जात को लेकर बदतमीजी बोलते हैं। वो तो कहते हैं कि कोई शोषण नहीं हुआ है आपका। कहाँ? हर जगह शोषण है। हमारा समाज कहता है कोई शोषण नहीं। हमने तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में देखा, कहेंगे यादव जी आ जाओ, पंडित जी आ जाओ, और हमें क्या कहेंगे वो फलाने के वो ढिमकाने का उधर हुआ। ये हमारा शोषण करते हैं। अगर इनको दिक्कत नहीं है तो रोड पे क्यों आ रहे हैं? क्या दिक्कत है इनको? हमसे बात करा करके यहाँ हम बात करने तैयार हैं। कोई भी मीडिया वाला हमसे बात करे, कोई जनरल कास्ट का हमसे बात करे, लगातार हम तैयार बात करने के लिए इनसे। मीडिया तो आपका दिखा ही नहीं रहा है। मीडिया सुनिए, मैं कुछ चैनल टीवी मीडिया है, मैं सबको नहीं कहता, मैं सबको नहीं कहता। कुछ मीडिया ऐसी है जो हमारी चीज नहीं दिखाती। अगर एक चीज गलत बोल दी गई किसी बच्चे से, किसी आदमी से, हमारे भाई से, तो तुरंत उसको हाईलाइट करेंगे। जो सच्चाई है वो नहीं दिखाती हमारी। सच्चाई आज है, आज दिखाओ हमारी। हम लोग खड़े हैं यहाँ यूजीसी के लिए। अभी तो जनरल कास्ट के 80% लोगों जिनको यूजीसी होता है क्या चीज है? खाली रोड पर अगर झंडे लेके चल पड़े रोड पे, ये यूजीसी खत्म करनी क्यों करें खत्म भाई? जब हमारा शोषण नहीं करते हैं तो भाई इन्हें दिक्कत क्या है? फिर हम लोग तो भाई इनको आज यूजीसी कानून ला करके रहेंगे। तो 50% का टैरिफ लगाया, जबकि अब से पहले भारत के ऊपर 6 या 7% का टैरिफ लगता था। मोदी जी के नेतृत्व में और ट्रंप जी से दोस्ती करने के चक्कर में हमारे ऊपर 50% का टैरिफ लगा। फिर टैरिफ टैक्स घटाने के लिए हम लोगों को, हमारी सरकार को जो है डोनाल्ड ट्रंप से जो है समझौते करने पड़े। आज जो हमारे किसान हैं, जो इस देश की रीढ़ की हड्डी हैं, क्योंकि हमने तो बचपन से ही अपनी किताबों में ये पढ़ा है कि भारत जो है कृषि प्रधान देश है, और कृषि प्रधान देश की जो रीढ़ की हड्डी है, यानी कि जो इनकी फाइनेंस व्यवस्था है, वो भारत के किसान हैं। भारत की खुशहाली का रास्ता गाँव के रास्तों से खेतों से गुजर के जाता है। आज नरेंद्र मोदी की सरकार ने जो ये अभी एक जो है डील की है, उस डील के तहत अमेरिका से ही यहाँ पर दूध आएगा, अमेरिका से ही यहाँ पर सोया तेल आएगा, अमेरिका से ही यहाँ पर जो है बहुत सारी फसलें आएंगी, अनाज जो है अमेरिका से आएगा। वो डील अगर हुई है, क्योंकि अभी भारत सरकार ने वो सार्वजनिक नहीं की है, भारत सरकार डरती है ट्रंप से। ट्रंप की सरकार, ट्रंप के लोग, अमेरिका के जो है प्रवक्ता ये बोल रहे हैं कि हम लोग ही सारी व्यवस्था भारत के अंदर करेंगे। अगर सब चीज अमेरिका से आएगी, दूध अमेरिका से आएगा, अगर मक्का अमेरिका से आएगा और खाने की ये फसलें अमेरिका से आएंगी, तो भारत का किसान क्या करेगा? भारत का किसान आत्महत्या करेगा। भारत के जो किसानों की जो भूमि है, जो खेती है, जो खेत हैं, वो नरेंद्र मोदी अपने मित्र अडानी को देगा, अंबानी को देगा। ये यहाँ पर वो लोग किराए पर खेती करवाएंगे और सारी फसल अपने जो है स्टोर में भरने का काम करेंगे। आज आने वाला समय ये रहेगा, जो किसान दूसरों को मुफ्त में गन्ना दे देता था, जो किसान मुफ्त में दूसरों को मक्का दे देता था, जो किसान गरीब लोगों के बीच में अनाज बांटने का काम करता था, आने वाला समय ये है 2-3 सालों के बाद वही किसान हाथ फैलाकर भीख मांगता नजर आएगा। क्या लगता है आपको यूजीसी को लेकर सरकार क्योंकि निष्क्रिय हो चुकी है, सुनेगी आपकी? मैं कह रहा हूँ सुनना तो पड़ेगा। चंद्रशेखर आजाद जी ने सांसद बनने से पहले, मैं आपको बताऊं, इसी जंतर मंतर पर 3 बार रैली की, और जंतर मंतर के इतिहास में चंद्रशेखर आजाद
आज़ाद जी से बड़ी रैली करने की हिम्मत भारत के प्रधानमंत्री ने भी नहीं दिखाई। वो भी इतनी बड़ी रैली संपन्न नहीं कर सकते। भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी जब रविदास मंदिर वाले मामले में दिल्ली में आए थे, दिल्ली कूच किए थे, तो पूरा का पूरा दिल्ली नीला दिखाई दे रहा था। लाखों की संख्या में भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी के समर्थक उनके साथ पहुंचे थे और भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी के प्रेशर में आकर के सरकार को जो है पीछे कदम हटाने पड़े। रविदास मंदिर की जो जगह थी वो हमारे रविदासिया कौम के लोगों को देनी पड़ी। ऐसे ही कई मामले हैं जिन मामलों में भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी ने अगर कोई आयान किया तो न्याय दिलाने का काम किया। आज अगर हम यहाँ पर जंतर मंतर पर खड़े होकर के यूजीसी के समर्थन में हम लोग आए हैं, अगर भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी ने अगर यूजीसी के समर्थन में सभा बुलाई है तो सरकार को प्रेशर में आना पड़ेगा। अगर सरकार आज के आंदोलन के बाद प्रेशर में नहीं आती तो पत्रकार बंधु आप जानते हो 2 अप्रैल 2018 को क्या हुआ था। भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी जेल में थे और जब SC/ST एक्ट वाला ऐसा ही मामला था, जब ऐसा मामला सामने आया तो भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी ने हम लोगों को लेटर के माध्यम से बाहर पत्र लिख करके भेजा कि भाई आप लोग सब लोग कमर कस ले और पूरे भारत के अंदर चक्का जाम करने का काम करो, भारत बंद कर दो। 2 अप्रैल 2018 को भारत बंद हुआ और 2 अप्रैल 2018 को जब भारत बंद हुआ सरकार को झुकना पड़ा और SC/ST एक्ट को और मजबूती के साथ पेश करना पड़ा।